देवी भागवत स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान विष्णु का मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध करना, विष्णु द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा मोहित मधुकैटभ का विष्णु द्वारा वध। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, जब जगतगुरु भगवान विष्णु के शरीर से निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल स्थल से निकलकर वे श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गईं। तब भगवान विष्णु भी बार बार जम्हाई लेते हुए उठ खड़े हुए। 1 2 तब वहां भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। 3 विष्णु बोले, हे कमलोद्भव ब्रह्मा जी, आप तपस्या छोड़कर यहाँ कैसे आ गए हैं? आप इतने चिंतित एवं भयभीत क्यों हो रहे हैं? 4 ब्रह्मा जी बोले, हे देव, आपके कानों के मैल से 2 महादानव पैदा हो गए हैं, जो महाभयंकर एवं महाबली हैं, जिनका नाम मधु और कैटभ है। उन्हीं दोनों के भय से मैं आपके पास आया हूँ। हे जगतपते, हे वासुदेव, आप मुझ भयभीत तथा किंकर्तव्य विमूढ़ की रक्षा कीजिए। 5-6 विष्णु बोले, ब्रह्मन, अब आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट है, इसीलिए वे यहाँ युद्ध करने के लिए आएंगे और मैं उन दोनों दैत्यों का वध करूंगा। 7 सूत जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ब्रह्मा से कह ही रहे थे कि वे दोनों मतवाले महाबली दैत्य ब्रह्मा जी को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। 8 हे श्रेष्ठ मुनियों, वे दैत्य उस महासागर के जल में बिना किसी अवलंब के निश्चिंत होकर खड़े थे। उन अहंकारी राक्षसों ने ब्रह्माजी से कहा, तुम भागकर इनके पास क्यों आए? अब तुम युद्ध करो, इनके देखते देखते ही हम लोग तुम्हें मार डालेंगे। 9-10 तत्पश्चात शेषा पर सोने वाले इस पुरुष को भी मार डालेंगे। इसलिए तुम हम दोनों भाइयों से या तो युद्ध करो अथवा ये कहो कि मैं सेवक हूँ। 11 तुम्हारा। सूत जी बोले, उन दैत्यों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अरे दानवेंद्रो, तुम दोनों मेरे साथ यथेच्छ युद्ध करो। मैं तुम दोनों दैत्यों का घमंड चूर चूर कर डालूंगा। हे महाभागो, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है और अपने को महायोद्धा समझ रहे हो तो आ जाओ। 12-13 सूत जी बोले का ये वचन सुनते ही उन दैत्यों के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और जल में खड़े निराधार वे दोनों भयंकर दानव युद्ध करने को तैयार हो गए। 14 इनमें मधुदैत्य कुपित होकर विष्णु से युद्ध करने के लिए शीघ्र ही चल पड़ा और कैटभ वहीं खड़ा रहा। 15 2 मतवाले वीरों के समान मधु और विष्णु में बाहुयुद्ध होने लगा। जब मधु थक गया तब कैटभ उनसे लड़ने लगा। 16 इस प्रकार क्रमशः कुपित एवं मदान्ध दोनों दैत्य परम प्रतापी भगवान विष्णु के साथ बारी बारी से बाहुयुद्ध करते रहे। 17 उस समय वहां उस युद्ध के दृष्टा ब्रह्मा और आकाश में स्थित आदिशक्ति देवी थीं। बहुत दिनों तक युद्ध करते करते भी वे दैत्य नहीं थके तब भगवान विष्णु को ग्लानि होने लगी। इस प्रकार जब युद्ध करते हुए 5000 वर्ष बीत गए तब भगवान विष्णु उन दैत्यों की मृत्यु का उपाय सोचने लगे। 18-19 उनके विचार में आया कि मैंने 5000 वर्ष तक इनके साथ युद्ध किया, किंतु ये भयानक दानव थके नहीं और मैं थक गया, ये बड़े आश्चर्य की बात है। 20 मेरा वह पराक्रम और बल कहाँ चला गया? ये दोनों मुझसे लड़ते हुए भी स्वस्थ हैं, इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। 21 इस प्रकार चिंता में पड़े हुए विष्णु को देखकर ये दोनों मतवाले दैत्य अत्यंत हर्षित हुए और मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे विष्णु, यदि तुझमें अब बल न हो अथवा युद्ध से थक गए हो तो सिर पर हाथ जोड़कर कह दो कि मैं तुम दोनों का सेवक हूँ, अथवा यदि सामर्थ्य हो तो हे महामते, आओ हमारे साथ युद्ध करो। आज हम लोग तुम्हें मारकर इस 4 मुख वाले पुरुष ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। 22-24 सूत जी बोले, उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन सुनकर सामनीति के अनुसार मधुर शब्दों में कहा। 25 स्कंध 113 विष्णु बोले, ये सनातन धर्म है कि थके हुए, डरे हुए, शस्त्र त्यागे हुए, गिरे हुए एवं बालक पर वीर लोग प्रहार नहीं करते। 26 मैंने तो यहाँ 5000 वर्षों तक युद्ध किया, मैं अकेला हूँ और तुम दोनों भाई समान बल वाले वीर हो और दोनों बीच बीच में बारी बारी से विश्राम भी करते रहे हो। अब मुझे भी थोड़ा विश्राम कर लेने दो।
तत्पश्चात मैं पुनः लाधूंगा, इसमें संदेह नहीं है। 27-28। बलि एवं मदोन्मत्त, तुम दोनों भी कुछ विश्राम कर लो, तब मैं विश्राम करके न्यायधर्मानुसार युद्ध करूंगा। 29। सूत जी बोले, भगवान विष्णु की बात सुनकर दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर विश्राम करने लगे। उन्हें बहुत दूर बैठे देखकर चतुर्भुज भगवान विष्णु उनके मरने का उपाय सोचने लगे। 30-31। ध्यान की अवस्था में होकर विचार करने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि इन दोनों को देवी के द्वारा इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसी कारण ये थकते नहीं। 32। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही युद्ध किया, मेरा सब परिश्रम व्यर्थ गया। इस वरदान की बात को जानकर भी अब मैं कैसे युद्ध करूं। 33। यदि युद्ध न भी करूं तो भी ये दैत्य यहाँ से हटेंगे कैसे? यदि इनका विनाश न होगा तो वर प्राप्त दोनों दुर्धर्ष दैत्य सबको दुख देते रहेंगे। 34। देवी ने जो वरदान इन्हें दिया है वह भी अत्यंत कठिन है। अत्यंत दुखी, रोगी और दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छया कभी नहीं मरना चाहता, तब भला वे दोनों मदोन्मत्त दैत्य क्यों मरना चाहेंगे? 3-5-36। अतएव अब मैं सब चिंता छोड़कर उन आदिशक्ति भगवती विद्यादेवी की शरण में जाऊं, जो सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली हैं, क्योंकि बिना उनके प्रसन्न हुए कोई कामनाएं पूर्ण नहीं होती। 37। ऐसा मन में विचार करते ही भगवान विष्णु ने आकाश में स्थित परम सुंदर स्वरूप वाली योगनिद्रा भगवती शिवा को देखा। उन्हें देखते ही योगेश्वर अनंत भगवान विष्णु उन दोनों दैत्यों के विनाश के लिए हाथ जोड़कर वरप्रदायिनी भगवती भुवनेश्वरी की स्तुति करने लगे। 38-39। विष्णु बोले, हे देवी, हे महामाय, हे सृष्टि संहारकारिणी, हे आदि अंतर्हित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। 40। हे देवी, मैं आपके सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा? मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर अचेत हो गया था। 41-42। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से बार बार जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण जाग न सका। 43। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। जब आपने अपना वह प्रभाव हटा लिया तब मैं जगा और मैंने उन दानवों के साथ अनेक प्रकार से युद्ध किया। उस युद्ध में मैं तो थक गया, किंतु वे नहीं थके, क्योंकि उन्हें आपका वरदान प्राप्त था। जब वे मदोन्मत्त दानव ब्रह्मा जी को मारने दौड़े, तब मैंने भी पुनः द्वंद्व युद्ध के लिए उनका आह्वान किया। हे मानप्रदायिनी, उस समय मैंने उनके साथ महासागर में घोर युद्ध किया। 44-46। बाद मुझे ज्ञात हुआ कि आपने उन्हें इच्छामरण का अद्भुत वरदान दिया है। ये जानकर आज मैं शरणदायिनी आपकी शरण में आया हूँ। 47। अतएव हे माता, अब मेरी सहायता आप ही करें, क्योंकि मैं युद्ध करते करते बहुत ही खिन्न हो गया हूँ। हे देवताओं की पीड़ा हरने वाली, आपके वरदान से दोनों दानव मदोन्मत्त हो गए हैं। 48। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? प्रणाम करते हुए उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव विष्णु के ऐसा कहने पर मुस्कुराती हुई उन देवी ने उनसे कहा, हे देवदेव, हे हरे, हे विष्णु, आप पुनः उनसे युद्ध कीजिए। 49-50। इन दोनों वीरों को छलपूर्वक मोहित करके ही मारा जा सकता है। मैं अपनी वक्र दृष्टि से उन्हें मोहित कर दूंगी। हे नारायण, अपनी माया से जब मैं इन्हें मोहित कर दूंगी तब आप शीघ्र ही इन दोनों का वध कर डालिएगा। 513। सूत जी बोले, देवी के प्रीति से पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस सागर में युद्ध स्थल में आकर खड़े हो गए। तब विष्णु को आते देख वे दोनों युद्ध के अभिलाषी महाबली दैत्य भी वहां आ डटे। 52-53। भगवान विष्णु को अपने सामने देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो ठहरो, हार और जीत को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है। 54-55। आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय में हर्ष या शोक कभी नहीं करना चाहिए।
आपने दानवशत्रु होकर पूर्व काल में बहुत से दैत्यों को अनेक बार हराया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ लड़ते हुए आप पराजित हो गए हैं। 563 सूत जी बोले। ऐसा कहकर वे दोनों महाबाहु दैत्य युद्ध करने को तत्पर हो गए। तब वहां अवसर देखकर ज्यों ही विचित्रकर्मा विष्णु ने उन दोनों पर मुष्ट से प्रहार किया, त्यों ही उन दोनों बलोन्मत्त दैत्यों ने भी विष्णु पर मुष्ट प्रहार किया। 57-58 इस प्रकार उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्धर्थ देखकर नारायण श्रीहरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। 593 सूत जी बोले। विष्णु की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देखकर अरुण नेत्रों वाली भगवती उन दोनों दैत्यों की ओर देखकर हंसने लगी और उन्होंने दूसरे कामबानों के समान मंद मुस्कानयुक्त तथा प्रेमभाव से भरे अपने कटाक्षों से उन पर प्रहार किया। इस प्रकार देवी के कटाक्ष को देखकर वे पापी मधु कैटभ अत्यंत मोहित हो गए। वे कामांध दानव अपने ऊपर भगवती की विशेष अनुकंपा जानकर कामवान से अत्यंत पीड़ित होने लगे और अपूर्व शोभाशालिनी भगवती को देखते हुए वे वहीं खड़े हो गए। 60-63 भगवान विष्णु भी देवों के उस प्रयत्न का समझ गए। दोनों कामी दानवों को देवी की माया से विमोहित जानकर स्वकार्य साधक भगवान विष्णु ने वहां मेघ के समान गंभीर एवं मधुर वचनों के द्वारा उन दोनों का उपहास करते हुए कहा, हे वीरो, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांगो। 64-65 तुम दोनों के युद्ध से मैं अत्यंत हर्षित है, अतः मैं तुम्हें मनोभिलषित कर दूंगा। यद्यपि पूर्व काल में भी मेरे द्वारा अनेक दानव युद्ध करते हुए देखे गए हैं, किंतु तुम दोनों भाइयों के समान मैंने किसी को देखा सुना नहीं। तुम दोनों के अतुलनीय बल को देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हे महाबली दानवों, मैं तुम दोनों भाइयों की वोच्छित कामनाएं पूर्ण करूंगा। 66-673 सूत जी बोले। विष्णु का यह वचन सुनकर कमल के समान नेत्र वाले कांपीडित वे दोनों दैत्य जगदानंददायिनी भगवती महामाया को देखते हुए विष्णु से अभिमानपूर्वक बोले। 68-69 हे विष्णु, हम लोग याचक नहीं हैं, अतः आप हम लोगों को देना क्यों चाहते हैं? हे देवेश, यदि आप लेना चाहें तो आप जो मांगिए हम दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भिक्षुक नहीं हैं, दाता हैं। हे ऋषिकेश, आप अपना मनोभिलषित वरदान मांगिए। हे वासुदेव, आपके अद्भुत युद्ध से हम लोग आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। 70-71 उन दोनों का वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो यही वरदान दो कि तुम दोनों भाई अब मेरे ही हाथों मारे जाओ। 72 सूत जी बोले। विष्णु का वचन सुनकर दोनों भाई चकित हो गए और अपने को उनके द्वारा ठगा हुआ समझकर शोक से चिंतित हो गए। 73 कुछ देर के बाद मन में विचार कर संपूर्ण भूमि को स्थल रहित तथा वहां सर्वत्र जल ही जल देखकर उन्होंने विष्णु से कहा, हे जनार्दन विष्णु, आपने हम लोगों को पहले जो वरदान देने को कहा था, यदि आप सत्यवादी हैं तो पहले उस वांछित वर को प्रदान कीजिए। 74-75 हे मधुसूदन, आप हमें किसी निर्जल प्रदेश की सुविस्तृत भूमि पर मारिए, तभी हम आपसे मारे जा सकेंगे, अन्यथा नहीं। अतः हे माधव, अब आप सत्यवादी बनिए। 76 तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करके उन दानवों से हंसते हुए कहा, हे महाभागो, तुम्हारे कथनानुसार निर्जल तथा सुविस्तृत भूमि पर ही मैं आज तुम दोनों को मारूंगा। 77 ऐसा कहकर देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु ने अपनी दोनों जांघों को सुविस्तृत करके जल के ऊपर ही स्थल दिखा दिया और उनसे कहा, दैत्यो, देखो, यहाँ जल नहीं है, पृथ्वी है, अतः यहीं पर तुम दोनों अपना सिर रखो। ऐसा करने से ही आज हम और तुम दोनों सत्यवादी सिद्ध होंगे। 78-79 उस समय विष्णु का तथ्यपूर्ण वचन सुनकर तथा अपने मन में विचार करके उन दोनों दैत्यों ने अपना शरीर बढ़ाकर हजारों योजन लंबा चौड़ा कर लिया। 80 तब भगवान विष्णु ने भी अपनी दोनों जांघों को बढ़ाकर उससे भी द्विगुणित कर दिया। ये देखकर वे दोनों दैत्य बड़े विस्मय में पड़ गए, परंतु अपनी बात सत्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अपने अपने मस्तक उस अत्यंत अद्भुत जंघे पर रख दिए। उसी समय प्रतापी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जंघे पर स्थित उनके विशाल सिरों को वेगपूर्वक धड़ से अलग कर दिया। 81-82 जब दोनों दैत्य मधु और कैटभ मर गए, तब उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर पट गया। हे मुनीश्वरों,
तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया और इसीलिए मृत्तिका भी अभक्ष्य मानी जाने लगी। 83-84। आप लोगों ने जो प्रश्न किया था उसका ठीक ठीक उत्तर मैंने दे दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। 85-86। ये बात सर्वदा सत्य है एवं वेदों तथा शास्त्रों का निष्कर्ष है कि सगुण अथवा निर्गुण रूप में सर्वदा उस पराशक्ति का ही पूजन करते रहना चाहिए। 87। समाप्त। अध्याय 9। देवी भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 10। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त पुराणों की रचना करके उन्हें शुकदेव जी को पढ़ाया। 1। व्यास जी ने घोर तप करके शुकदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। 2। सूत जी बोले, सत्यवती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार योगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनिस्वरूप शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 3। सत्यवती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। 4। नारद जी से सुने गए एकाक्षर वाग्बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से परात्परा महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए मन ही मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु एवं आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। 5-6। इस प्रकार प्रभुता संपन्न वे व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। 7। अनेकशा विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। 8। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनिवृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वासु, रुद्र, पवन, अश्विनी कुमारद्वय एवं ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं, मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यवती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। 9-11। उनकी इस तपश्चरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधासंपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निवर्ण हो गई। 12। तदनंतर व्यास जी का ये तेज देखकर इंद्र भयभीत हो गए। तब इंद्र को भयाक्रांत तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। 133। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह भयग्रस्त क्यों हैं? तपस्वियों से कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। ये तपस्वी मुनिलोग कभी भी किसी का अपकार नहीं चाहते हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? 14-163। शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से ये कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं, अतः मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। 173। सूत जी बोले, दयाभाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे वासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेजों से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्यरूपी पराक्रम से युक्त होगा। 18-203। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर द्वैपायन व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई 1 वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अरणी में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अरणी मंथन करने लगे। मंथन कर रखे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। 21-23। मंथन तथा अरण्य के पारस्परिक संयोग प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्रोत्पत्ति का विचार आया कि अरणी मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अरणी रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है नहीं,
साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल और पातिव्रत्या धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पतिप्रायणा, निपुण, रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वो सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोहपाश में फंसे हुए रहते हैं। अतः अब मैं अत्यंत विषम गृहस्थाश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? 24-28 व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित घृताची नामक अप्सरा उन्हें दृष्टि गोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सरा को पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही कामबाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय में क्या करूं? 29-31 धर्म के समक्ष इस दुर्जय कामवासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए यहाँ उपस्थित हुई इस अप्सरा को स्वीकार करता हूँ, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वीगण मुझ कामासक्त से विह्वल का यह उपहास करेंगे कि 100 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के पश्चात भी एक अप्पारा को देखकर महत्पस्वी व्यास इतने विवश कैसे हो गए। और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है। 32-34 गृहस्थाश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है। किंतु वैसा सुख इस देवकन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरूरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अत्यंत संकट में पड़ गए थे। 3-5-36 समाप्त अध्याय 10 देवी भागवत पुराना स्कंद 1 अध्याय 11 बुध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरूरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? 1 हे लोमहर्षंतने, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखारविंद से निःसृत रसमयी वाणी को सुनने के इच्छुक हैं। 2 हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। 3 सूत जी बोले, हे मुनियो, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा। 4 सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूपयौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। 5 एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामिनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वे दोनों तारा तथा चंद्रमा एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। 6-8 वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। 9-10 जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वे क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं गए। 11 चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने ये धर्मविरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? 12-13 हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे यजमान हो, तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? 14 ब्रह्महत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरापान करने वाला, गुरुपत्नी गामी तथा 5वां इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातकी हैं। तुम महापापी, दुराचारी एवं अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। 15-16 हे दुष्टात्मन, असितापांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरुपत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। 17 इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। 18 चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं।
क्रोधरहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। 19 ये अंग वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा आपके घर चली जाएगी और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है। अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। 20-21 आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेदकर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। 22 चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंतामग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। 23 कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधिपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुँचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका, तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। 24-25 वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरुपत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। 26 तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो। मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। 27-28 सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं। सर्वलक्षण संपन्न वह सीतापांगी आपके योग्य नहीं है। 29-30 हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए, ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। ये प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छानुसार अब आप चाहे जहाँ चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं ये रमणी आपको नहीं दूंगा, अब आप जैसा चाहे वैसा करें। 31-34 सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वे कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। 35 वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख व्यक्त देखकर इंद्र ने पाद्या, अर्घ्य तथा आचमनीय आदि उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया। 36 जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए ही तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, महाभाग आपको कौन सी चिंता है। हे मुनिव, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं। 37 मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है। आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है, इस समय उसे बताइए। 38-39 बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं, अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे शतक्र, तो मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। 40-41 इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा, वो देवसेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। 42-43 इस प्रकार गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। 44 शीघ्र ही वह चतुर दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से ये संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। 45-46 हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं, जानते हैं तथा धर्मात्मा अत्र मुनि आपके पिता है। नीति अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्यरहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है।
4 7 - 48। हे सुधानिधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे वे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। 49। हे सुधानिधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में प्राप्त हैं। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ हैं, तब उनके साथ स्वेच्छापूर्वक विहार कीजिए और गुरुपत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। 50 - 51। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। 52 - 53। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया। 54। चंद्रमा बोले, हे महाबाहो, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। 55। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेशानुसार स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। 56। ये देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है, उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गार्हस्थ्य जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं, इसलिए है दूत। तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हो वो कीजिए। 57 - 61। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दू इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। 62। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। 63। दैत्यगुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिए। 64। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका बुद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। 65। गुरुपत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। 66। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। ये युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। 67। देव दानवों का ये संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में शीघ्र पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोकपितामह ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा है, महामते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याययुक्त हो गई है? 68 - 70। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। 71। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति को गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। 72। पानी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंदपूर्वक अपने पर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। 73। पितामह ब्रह्मा अपने लोककों तथा शिवजी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। 74। तदनंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। 75 - 76। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है,
तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, ये पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जातकर्मादि संस्कार क्यों कर लिया? 7-7-78। उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। 79। पुनः दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। 80। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्माजी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देव दानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। 81। धर्मात्मा ब्रह्माजी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, ये पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे ये कला शांत हो जाए। 82। तब असितापांगी सुंदरी तारा ने लगाते हुए सिर नीचे करके मन स्व में कहा, ये पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। 83। तब प्रसन्नचित होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। 84। तत्पश्चात ब्रह्माजी अपने लोककों तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चले गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहां से आए थे, वे सभी अपने अपने स्थान को चले गए। 85। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुध की उत्पत्ति का यह वृतांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यवती पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया है। 86। समाप्त। अध्याय 11।